सहमति बनी है कि आज से हाउस सामान्य रूप से चलेगा। कौन से मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने के लिए? देखिए, हमेशा से इंडिया गठबंधन चाहती रही है कि हाउस चले, और हम विशेष रूप से, जैसे हम क्षेत्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, जेएमएम से, तो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसे भी हम उठाना चाहते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष है हमेशा अड़ी रहती है किसी न किसी मुद्दे पर। इस बार अडानी मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे थे, इसके लिए नोटिसेस भी लगातार दिए गए, फिर भी उस पर सहमति नहीं हुई सत्ता पक्ष की तरफ से। इसके अलावा अभी मणिपुर मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अपने झारखंड का भी बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कोयले की रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया जा रहा है, लगातार मांग करने पर भी 1,36,000 करोड़, जिससे हम झारखंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बताऊं कि जब मणिपुर वाला मुद्दा चल रहा था, हम लोग गए भी थे डेलीगेशन मणिपुर इंडिया गठबंधन की तरफ से। उन दिनों जब हाउस में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस मौके का फायदा उठाकर भाजपा ने ये जो वन अधिनियम जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, उसको पारित करा दिया बिना किसी बहस के, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट एक बिल था। तो इस तरह से वो तो चाहते ही हैं वो लोग कि सदन में बहस ना हो, इंडिया गठबंधन या विपक्ष उस पर ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी बन गई है लगातार कि जब किसी कारण से किसी मुद्दे को लेकर सब लोग बाहर रहे, उस समय हाउस चलाकर महत्वपूर्ण बिल को पारित कर लें। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन इससे आम आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए तो हम भी चाहते हैं, हम लोग भी। लेकिन किसान हमारे देश में, ये किसानों का देश है, मैक्सिमम आबादी जो है वो किसान है, तो ऐसे में उनकी मांगों को भी देखा जाना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में हुआ था 3 काले कानून के खिलाफ, एक बार जब बहुत बड़ी तादाद में किसान आए थे, उस समय आपने देखा कि किस तरह से भाजपा सरकार ने उन्हें कुचलने का काम किया, कितने लोगों की मौत हो गई, और उस पर भी उनको मतलब उस चीज को फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। हम चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन को गंभीरता से लिया जाए और इसमें केंद्र सरकार पहल करे।